हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेशन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेशन का जो टॉपिक है अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। वैसे मैंने सेट्स का वन शॉट वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको सेट्स जो है देखना बहुत जरूरी है, तभी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा। तो फिर आप क्या करोगे, इस चैप्टर को काफी आसान तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट पे फोकस करने के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस पे मैं एग्जांपल देकर के एक दो क्वेश्चन लाइक जो उससे रिलेटेड मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं बता दूंगा, बट अच्छे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बट क्वेश्चंस करने से पहले ये मेरा वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक दिखना बहुत जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं, डेट इज रिलेशन। ठीक है, फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, फंक्शन का अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, रिलेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं रिलेशन क्या है, तो आप लोग इन कॉमन इन कॉमन क्या बोलोगे सर। रिलेशन वैसी चीज है जैसे आप मुझे पढ़ा रहे हो सर, तो टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन है। ठीक है, तो ये टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन जो है आपका और मेरा, तो ये दो जनों के बीच में है। मिनिमम दो जने तो चाहिए रिलेशन को बनाने के लिए। ठीक है, ये भी चीजें होंगे। किस टाइप का रिलेशन है, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग आपके इस पे लिखते हैं। बोर्ड पे मैं लिख करके बताता हूँ। क्या बोला मैंने, रिलेशन, रिलेशन is a connection between और among things बोल सकते हो, among things। ये पॉइंट तो सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सेकेंड चीज, every relation, every relation, every relation has a pattern और property। ठीक है, हैज अ, एवरी रिलेशन हैज अ पैटर्न और प्रॉपर्टी का मतलब मेरा और आपके साथ कैसा रिलेशन है, तो टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशन है, पैटर्न और प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर ये पैटर्न और प्रॉपर्टी किन के बीच में, मिनिमम दो जने चाहिए, तो क्या लिखेंगे, एवरी रिलेशन, एवरी रिलेशन इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व्स मिनिमम, मिनिमम टू आइडेंटिटी, टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ होगा ये तीनों पॉइंट। ठीक है, बट अब आप बोलोगे सर इन मैथमेटिक्स इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे। तो जनरली इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जनरली, generally relation is denoted by capital R। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बोला था कि एवरी रिलेशन इन्वॉल्व्स मिनिमम टू आइडेंटिटी, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इन मैथमेटिक्स, रिलेशन, रिलेशंस will be, will be defined between, between two sets। ठीक है, दो सेट्स के बीच में डिफाइन होता है। तो अब इसको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो एक ए और ये बी ले लिया मैंने। ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, इधर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, इधर लिख दिया मैंने 1 2 4 9 एंड 10। ठीक है, तो अगर मैं ए से बी में रिलेशन बनाना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, आर सच दैट ए इज टू टेंड्स टू बी। अब तुम बोलोगे सर इसको रीड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो क्लास 10th से क्लास 11th में आए हो आप लोग। ठीक है, और ये एकदम बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है। ठीक है, तो हर एक चीज को मैं एकदम डीपली और अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को आगे चल के दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे रीड आउट करोगे, आर इज अ रिलेशन, आर, आर इज अ रिलेशन सच दैट, इसको क्या बोलेंगे, सच दैट
इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर अगर मान लो बी ए के साथ रिलेशन बनाना चाह रहा है, बना सकता है, कोई इशू नहीं, बना सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको कुछ भी मान लो रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, डब्ल्यू मैंने ले लिया, डब्ल्यू इज सच दैट बी टेंड्स टू ए। अब इसको कैसे रीड आउट करोगे? W is a relation. W is a relation such that it is defined from set B to set A. क्लियर है? तो ये था एक बेसिक सा लाइक इंट्रोडक्शन आपके रिलेशन टॉपिक। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कराने से पहले सबसे पहले मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा व्हाट इज अनऑर्डर्ड पेयर एंड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अनऑर्डर्ड पेयर एंड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने बोला एक्स की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 करोगे। एक्स कॉमन लोगे तो इधर हो जाएगा एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले तो एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इधर हो जाएगा एक्स माइनस 2 और इधर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2,3। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3,2, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो जब मैं 2,3 लिख रहा हूँ 3,2 लिख रहा हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द अनऑर्डर्ड पेयर। अनऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर को मैं बोलता हूं, जैसे ये देखिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं इसी को ब्रैकेट में लिख दूं, जैसे 2,3। ठीक है, तो ये बन गया ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब मैं बोलूं कि क्या 2,3 इक्वल्स टू 3,2 होगा क्या? तो नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अब आपको मैं बताता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में। देखिए ये नॉट इक्वल्स होगा, नहीं तो बच्चे लोग बोलेंगे सर इक्वल्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 2 एंड 3 कहाँ पे मीट करेगा? यहाँ पे। हाँ, ठीक है, 3 2 कहाँ पे मीट करेगा? यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2,3, ये हो गया 3,2। क्या दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। तो डेट्स वाई वी आर कॉलिंग दैट ऑर्डर्ड पेयर 2,3 इज नॉट इक्वल्स टू 3,2। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर अगर मैं आपको बोलूं कि ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है, अगर मैंने बोल दिया कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो देन देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे एग्जांपल देके समझाता हूँ कि इफ टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, जैसे मान लो मैंने बोल दिया x माइनस 2 कॉमा वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 3 कॉमन है। ठीक है, देखो मैं बोल दिया हूँ कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो देन देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। और उसी तरह y माइनस 1 इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। ठीक है, गॉट इट? ऑर्डर्ड पेयर क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ठीक है, अनऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर पता चल गया। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि इसमें ब्रैकेट लगा हुआ नहीं होता है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। और दूसरी चीज, ये दोनों कभी भी आपस में इक्वल नहीं होते। जैसे 2,3 इज नॉट इक्वल टू 3,2, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे इक्वल हो सकते हैं 2 3 3 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे 2,3 एंड 3,2 दोनों क्या है? अलग अलग चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
अब हम लोग आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या बोलेंगे? इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब कैसे प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है? इफ वी आर गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू ये टू नॉन एम्प्टी सेट है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखा है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम करते हैं इसका, द कार्टेशियन प्रोडक्ट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, whose first component is a member of P and second component is a member of Q, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक करके बताता हूँ कि एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हो गया आपका, एग्जांपल ले लिया मैंने, ए ले लिया ए कॉमा बी, ठीक है, और बी ले लिया मैंने 1,2, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट इज द मेंबर ऑफ पी एंड सेकंड कंपोनेंट इज द मेंबर ऑफ क्यू। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या होगा? तो देखिए, पहले ए 1 के साथ बनाएगा रिलेशन A1, फिर A2 के साथ बनाएगा A2, फिर B1 के साथ बनाएगा B1, फिर B2 के साथ बनाएगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट इज द मेंबर ऑफ P, ठीक है, और सेकेंड कंपोनेंट इज द मेंबर ऑफ Q, दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर मान लो B क्रॉस A मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो 1 A के साथ बनाएगा, फिर 1 B के साथ बनाएगा, फिर 2 A के साथ बनाएगा, फिर 2 B के साथ बनाएगा, ठीक है। और ये दोनों को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, ठीक है। वो भी मैं बोलूंगा इन जनरल, कभी कभी हो जाता है इक्वल, बट इन जनरल ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ इन जनरल लिखना मस्ट है, ठीक है। चलो ये बातें हो गई, ओके। इसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि n a क्रॉस b में कर रहा हूं तो ये बराबर होता है na इंटू nb, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो मैंने 3 प्रोडक्ट ले लिया a क्रॉस b क्रॉस c, तो फिर क्या हो जाएगा? सिंपल na इंटू nb इंटू nc, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं A का किसी फाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो वो फाई हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप जीरो के साथ किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो हो जाता है, तो वैसे इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो किसी A को का कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट सेट के साथ कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? इनफाइनाइट सेट के साथ, इनफाइनाइट सेट के साथ, तो वो भी इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, ठीक है।
वैसे ही याद रखो कि अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है इन्फिनिटी के साथ तो इन्फिनिटी बन जाता है ना। वैसे इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। वेयर ए इज, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वेयर ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। फिर क्या पॉइंट है, फिर पॉइंट है अगर मान लो ट्रिपल करता हूं मैं, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो फिर क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। ये क्या है, सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। हेयर ए कॉमा बी कॉमा सी is called ऑर्डर ट्रिपलेट, क्योंकि 3 है ना, ऑर्डर पेयर नहीं होगा, पेयर 2 में होता है, ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, ए बी सी मतलब ए बी सी है ना, ए पे ही बिलोंग करेगा क्योंकि एक ही चीज तो है, उसी का तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन, जैसे सेट्स को हम लोग जितने टाइप से वो करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, तो रिलेशन को भी हम उतने ही टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन लिख देता हूं मैं, ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो इसको 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, और उसी को बोला जाता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकंड जो है आपका, दैट इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। थर्ड जो है आपका, दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो ये 3 तरीके से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक वो ले लिया, रिलेशन लिया, जैसे सेट ए और ये बी लेंगे, ठीक है। तो ए पे मैंने रखा एलिमेंट 1 2 3 4 5, बी में रखा 1 2 4 9 10, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, एक रिलेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसको लिखने से पहले मैं आपको यहाँ पे रिलेशन करके दिखाता हूँ। 2 ये 4 के साथ, 3 9 के साथ, ठीक है। तो R इक्वल्स टू A कॉमा B such that A belongs to A, B belongs to B, कॉमा A स्क्वायर इक्वल्स टू B। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये A है, तो A जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू A हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, B बिलोंग्स टू B। मतलब A जो है ना हमारा, स्मॉल a जो है, ये वाला जो है वो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, वो किस पे बिलोंग कर रहा है, A पे। स्मॉल b क्या है हमारा, 1 2 4 9 10, वो किस पे बिलोंग कर रहा है, B पे। क्लियर है। अब हमको बोल रहा है कि आपको वैसे ही रिलेशन बनाना है, दैट इज A स्क्वायर इक्वल्स टू B। देखो पहले तो तुम इसको भूल जाओ, एक सेकंड जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक। चलो इसको भूल जाओ। अभी कह रहा है A स्क्वायर इक्वल्स टू B, A स्क्वायर इक्वल्स टू B, वैसे ही रिलेशन पकड़ना है। A स्क्वायर B का मतलब, जैसे स्मॉल a मेरा क्या है, 1 है, तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। वो B में पाया जा रहा है, हाँ B में पाया जा रहा है, तो उसको बना दिया मैंने, ठीक है। फिर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, वो B में पाया जा रहा है, हाँ पाया जा रहा है, तो उसको ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर करते हैं, 9, B में पाया जा रहा है, हाँ पाया जा रहा है, उसको ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या, 16, पाया जा रहा, नहीं छोड़ देंगे। फिर 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, बी में पाया जा रहा, नहीं आ रहा, छोड़ देंगे, ठीक है।
तो ऐसे करके हम लोगों ने डेट इज, इसको ये जो रिप्रेजेंट हमने करा है ये वाले पार्ट को, इसको कहते हैं डेट इज कॉल्ड द एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ठीक है, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा था डेट इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ, ये कोई काम का है नहीं, ये बस समझाने के लिए हम बताया आप लोगों को, ठीक है। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जो बच्चे सेट्स पढ़े होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा सेट बिल्डर फॉर्म सर बोल क्या रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोल दूं कि इसी चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है, मतलब ये जो हमने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है, सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है, इसी चीज को आप रिप्रेजेंट करो रोस्टर फॉर्म से। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, आर इक्वल्स टू, अब देखो वन किसके साथ रिलेशन बना रहा है, वन के साथ, वन कॉमा वन, ठीक है। फिर टू किसके साथ बना रहा है, फोर के साथ, टू कॉमा फोर। थ्री किसके साथ बना रहा है रिलेशन, थ्री कॉमा नाइन। तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ये वाले रिलेशन पे ध्यान देना है, हमेशा यही नहीं मिलेगा, सिचुएशन अलग अलग भी क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। और ये भी आप लोग चेकआउट कर लेना है कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए और स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। ये एलिमेंट है स्मॉल ए और बी, और ए जो आपका सेट ये पूरा है, और ये बी ये पूरा आपका सेट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमारा क्या है, डेट इज कॉल्ड द डोमेन रेंज एंड कोडोमेन। तो डोमेन रेंज एंड कोडोमेन को बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, ठीक है। जैसे ये ए और बी ले लिया मैंने, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे था हमारा 1 2 4 9 10, ठीक है। तो कैसा था, एरो डायग्राम में हम लोगों ने ऐसे कर रखा था, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला ए एंड बी, ठीक है। जो बी वाला पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड द इमेज। मतलब ए का 1 का ये इमेज बन रहा है, 2 का 4 इमेज बन रहा है, 3 का 9 इमेज बन रहा है। तो ये इमेज बनता कैसे है, मैपिंग, क्या बोलते हैं, 1 मैप करा तो 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द मैपिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। ठीक है। तो इमेज एंड प्री इमेज क्या हो गया, इमेज हो गया आपका बी वाला पार्ट, जो इमेज बन रहा है, ये वाला, ये और ये इमेज बना आपका, इमेज, ठीक है। तो ये आपका इमेज क्या क्या बना, 1 4 एंड 9, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बी का ए के साथ क्या बन रहा है, क्या बना रहा है, तो डेट इज कॉल्ड द प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज। तो प्री इमेज कौन कौन है हमारा, 1 2 एंड 3, ठीक है। अगर मैं आप लोग से बोलूं कि इमेज ऑफ 3 बताइए क्या है, इमेज ऑफ 3 बताइए क्या है, तो इमेज ऑफ 3 क्या है, 9। अगर मैं बोलूं इमेज ऑफ 4 बताइए क्या है, इमेज ऑफ 4, तो इमेज ऑफ 4, 4 तो अच्छा 4 का तो इमेज है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर मैं आपको, सॉरी, प्री बोल देता हूँ, इमेज नहीं है तो प्री, 4 का प्री इमेज ऑफ 4, प्री इमेज ऑफ 4 क्या है, 2, तो 2 आगे समझो, दैट इज, इसको बोलते हैं इमेज, और इसको इधर जो बनता है दैट इज कॉल्ड द प्री इमेज, ठीक है। क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, चलो आगे बढ़ो। अब आते हैं हम लोग डोमेन रेंज एंड कोडोमेन पे, ठीक है। डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, व्हाट इज डोमेन, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट, क्या बोलते हैं उसको, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट, ठीक है। रेंज को क्या बोलते हैं, रेंज को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल
परमिसिबल आउटपुट, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, तो एग्जांपल देकर के बताऊं क्या मैं? ठीक है, एग्जांपल देकर बताता हूँ। अभी जैसे जो सिचुएशन था हमारा, ठीक है, परमिसिबल इनपुट का मतलब क्या हो गया कि हम जो अंदर डाल रहे हैं, तो अंदर जो डाल रहे हैं मतलब कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर बी का सिचुएशन था वहां पे, ठीक है, तो ए बिलोंग्स कर रहा था सेट ए से और बी बिलोंग्स कर रहा था सेट बी से, ठीक है। तो अब हम वन डाल रहे थे, वन डाल रहे थे, तो वन का स्क्वायर क्या आ रहा था, वन। तो ये जो हम लोग वन डाल रहे थे, टू डाले तो फोर आया था, थ्री डाल रहे थे तो नाइन आ रहा था। तो ये जो वन डाल रहे थे, टू डाल रहे थे, थ्री डाल रहे थे, दैट इज कॉल्ड द डोमेन इनपुट, है ना। तो क्या बोल देंगे, वन टू थ्री मेरा क्या हो गया, डोमेन। और ये जो आ रहा था हमारा 149, दैट इज कॉल्ड द रेंज। 149 दैट इज कॉल्ड द रेंज, ठीक है। और कोडोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स का मतलब क्या हो गया, जरा देखिएगा इधर से, ये जो मेरा पॉसिबल, ये जितना है ना, ये सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स है मेरा, है ना। तो 1 2 4 9 10 हमारा हो जाएगा कोडोमेन। क्या हो जाएगा, 1 2 4 9 एंड 10, दैट इज कॉल्ड द कोडोमेन, ठीक है। डोमेन को तुम ऐसे भी बोल सकते हो, और डोमेन को तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, सेट ऑफ ऑल प्री इमेज, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। तो प्री इमेजेस क्या बना था हमारा, यहाँ पे देख लो आप लोग, प्री इमेज क्या बना था, 1 2 3, ये वाला 1 2 3, तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ, देखिए, ये देखिए, प्री इमेज ही तो है ना। चलो, इसका रेंज क्या था, रेंज को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, और रेंज को लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल इमेज, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल इमेजेस को रेंज, ठीक है। तो ये देखते हैं, हमारा इमेज क्या था, 149, तो देखिए 149, तो क्या हो गया, वो हमारा रेंज हो गया, ठीक है। देखिए 149 है ना, ठीक है। और कोडोमेन क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं, और कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी, तो कंप्लीट सेट बी ही तो है ये। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए कंप्लीट सेट बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्लियर है। चलिए, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि ये जो रेंज है 149, वो किसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये 149 ये ऑलरेडी तो ये रेंज है, ठीक है। तो वो आ किसके रहा है अंदर, वो कोडोमेन के अंदर आ रहा है, देखिएगा 149 149, बट आपका जो डोमेन है वो इसके अंदर नहीं आ रहा, कोडोमेन के अंदर नहीं आ रहा, देख लीजिएगा 1 2 3 है, तो 1 2 3 तो है ही नहीं यहाँ, है ना। तो रेंज जो है वो इसके अंदर आ रहा है। तो सेट्स चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, जो जिसके अंदर आएगा, जैसे मान लो एक्स आपका स्कूल है, वाई आपका क्लास है, ठीक है। तो कौन किसके अंदर आ रहा है, क्लास स्कूल के अंदर आ रहा है, तो वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स बोलते थे वहां पे, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 149 किसके अंदर आ रहा है, कोडोमेन के अंदर आ रहा है, 1 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। गॉट इट, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन बनाते समय आप लोगों को काफी काम आएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब आप लोग को मैं बताता हूँ कि रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है, क्या रिलेशन बनता है। जैसे मान लो एक रिलेशन,
ये रिलेशन इधर ले लिया मैंने और इधर ले लिया मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इधर हमने ले लिया z y x, इधर ले लिया d एंड e। ठीक है, इधर ले लिया मैंने z y x, इधर ले लिया d एंड e। देखिए दोनों सेम है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये सबके साथ बनाएगा रिलेशन। जैसे मान लो a क्रॉस b मैं करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा z d, फिर क्या हो जाएगा z e, फिर क्या हो जाएगा y d, फिर क्या हो जाएगा y e, फिर क्या हो जाएगा x d, फिर क्या हो जाएगा x e। ऐसा समझिए, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। बट यहाँ पे रिलेशन हम किसी का किसी के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने बोल दिया भाई कि ये इसके साथ बनाया है, ये भी इसके साथ बनाया है और ये इसके साथ बनाया है, तो इसका क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा z d के साथ बना रहा है, y भी d के साथ बना रहा है और x जो है वो e के साथ बना रहा है। ठीक है, तो इसको और इसको अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मैं क्या बोल पा रहा हूं कि रिलेशन r, क्या बोल पा रहा हूं? रिलेशन r from set a to set b is a subset of the Cartesian product a क्रॉस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि देखो जो भी आप रिलेशन बनाओगे वो इसके अंदर ही आएगा, क्योंकि आप जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो मतलब कि आप मैक्सिमम मतलब कि इससे ज्यादा रिलेशन आप नहीं बना सकते, मतलब जितना भी रिलेशन बन सकता है दैट इज ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी आप रिलेशन बनाओगे वो तो भाई इसी के अंदर आएगा। देखो ये मिल रहा है यहाँ पे, हाँ मैच कर रहा है, वाई डी मिल रहा है, एक्स भी मिल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस से बात है रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, any relation are such that a tends to b is a subset of a cross, ऐसे भी बोल सकते हो। अगर इतना बड़ा डेफिनेशन नहीं लिख पाते हो तो ये भी आप याद करके रख सकते हो। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज अगर जैसे एन ए हमारा पी है, ठीक है, और एन बी मेरा क्यू है, तो एन ए क्रॉस बी करेंगे तो आप लोग स्टार्टिंग में बता रखा था क्या होता है पी इंटू क्यू। ठीक है, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन या सबसेट दोनों एक ही बात, अगर मैं बोलूं आपसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स या रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी बताओ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 2 रेस्ट पावर p इंटू क्यू। एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक ए सेट दे दिया मैंने 1,2 और बी एक सेट दे दिया मैंने 3। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट ए में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है सर। सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो आप बोलोगे सर 1। तो फिर मैं बोलूंगा ए क्रॉस बी क्या आएगा, तो तुम क्या बोलोगे सर ये तो p है और ये q है ना, तो p इंटू क्यू मतलब 2 इंटू 1, तो सर ये 2 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स या रिलेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर फॉर्मूला होता है 2 p इंटू क्यू। ठीक है, 2 के पावर में,
तो 2 के पावर में p इंटू क्यू, तो p क्या है मेरे पास 2 इंटू क्यू क्या है मेरे पास 1, तो आंसर क्या हो गया 2 के पावर में 2 और 2 के पावर में 2 क्या हो जाएगा 4। तो 4 सबसेट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 4 बनेंगे। गॉट इट क्लियर? अब काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने रिलेशन कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हम लोग करेंगे क्या, उस पे क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस होंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसमें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिएगा, काफी कुछ आप लोगों को समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन को आसान तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर नए सेशन के लिए, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।